अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसे कंट्री के बारे में है जहाँ जाना हर किसी का ख्वाब होता है। और आपको पता है कि यहाँ पे आप ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बल्कि यहाँ से आपको रेजिडेंसी भी मिल सक जाती है। और दूसरी सबसे मज़े की बात है कि इसमें आपको ना तो कोई फ़ंड रिक्वायर है, ना ही आप लोगों को इसके लिए कोई आइट्स का कोर्स करना है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और सैलरी का यहाँ तक तो अलग है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक वर्क वीज़ा और सैलरी की यहाँ तक बात है तो वो इसमें 30,000 से 60,000 यूरो तक आप लोगों को यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो ये एक यूके की स्टेट है। इससे पहले कि मैं वीडियो की डिटेल में जाऊं और आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊं और सारा कुछ डिटेल में बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से यही एक मोटिवेशन है जो मुझे मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सर्च करके देती रहूँगी। तो जी हम बात कर रहे हैं यूके की एक स्टेट के बारे में जिसका नाम है आयरलैंड। आपको पता है आयरलैंड जो है ये असल में यूके ही की एक स्टेट है। तो अगर आपको इसका वीज़ा मिल जाए तो आप यूके में किसी भी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। ये जी आयरलैंड की गवर्नमेंट ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको लेबर शॉर्टेज हुई है तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। यूं ही आपको इसका वीज़ा मिले, इसका वर्क परमिट जब आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद आप यूके में कहीं पे भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं। आपको जब इसका वर्क परमिट मिल जाता है तो एक और अच्छी सी बात यह है कि फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि जब आपने इंग्लैंड वगैरह जाना हो तो वहाँ पर फैमिली को ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आयरलैंड की गवर्नमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि यहाँ पर आप फैमिली को भी ले जा सकते हैं। ना सिर्फ फैमिली को ले जा सकते हैं बल्कि उनको भी यहाँ पे फुल काम करने का मौका है और वो भी यहाँ पे उनको भी वर्क परमिट मिल जाता है, वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं जी। तो आपको इस वीज़े के ऊपर जब आप जाएं तो आपको इसके ऊपर LMI नहीं चाहिए। ठीक है, लेबर मार्केट असेसमेंट जो होती है वो आपको इसके लिए नहीं चाहिए है। और बाकी स्टार्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ये अच्छा जी, ये 2 साल का वर्क परमिट आपको मिलता है और वीज़ा जो है वो आपको मिल जाता है 15 से 20 डेज़ में। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आइट्स नहीं चाहिए, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारा काम ऑनलाइन खुद ही कर सकते हैं। 15 से 20 डेज़ नॉर्मली लगते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो 1 मंथ आपको लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेबर की उनके पास शॉर्टेज है तो उसको पूरा करने के लिए ये वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये वीज़े जो है ना वो बड़ी जल्दी यानी अर्जेंट बेसिस पे इशू कर रहे हैं। 2 साल का ये आपको वीज़ा मिलता है जी। और जब मतलब इसका टाइम पीरियड वैसे 2 साल होता है, लेकिन उसके बाद आप 5 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये आपको अलो होता है, ये आपको परमिशन मिल जाती है कि आप 5 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर उस 5 साल के दौरान में अगर आपको कोई नया काम मिल जाए, कोई और वर्क परमिट मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलता तो भी आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि इस दौरान आप रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे रेजिडेंसी मिलनी ईजी है, आपको आराम से रेजिडेंसी मिल जाती है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट का भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने जाना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी बता दूँगी कि इसमें कौन कौन से शोबे हैं जिसमें आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, ये मिलता तो वैसे जो आपको मैंने बताया 2 साल के लिए ये वीज़ा है, लेकिन 1 साल आप जिसके साथ काम करने गए हैं, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ काम ना करूँ, मैं जॉब छोड़कर किसी और जगह जॉब करूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 साल के लिए आप बाउंड हैं उसके साथ काम करने के लिए, उसके बाद आप छोड़कर किसी और जगह भी जॉब कर सकते हैं। और 2 साल बाद मैंने आपको बताया है कि ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप 5 साल तक वहाँ रह सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको वेबसाइट पे लिए चलती हूँ। वेबसाइट पे जब आप इस पे जाते हैं तो ये देखें जी, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे अपनी साइट के ऊपर ये लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं जिनके अंदर इनके पास लेबर शॉर्टेज है, जिनके अंदर आप जॉब्स कर सकते हैं। हर देखें ऑक्यूपेशन के साथ एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं आपको नज़र आ ही रही हैं। इसमें आपको प्रोडक्शन मैनेजर है, साइट मैनेजर है जी, IT प्रोफेशनल हैं, सिविल इंजीनियर हैं,
मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, अगर बेशुमार जॉब्स हैं। और इनके आगे देखें, इनके नंबर दिए हुए, इन नंबर्स के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। इन नंबर्स को आप यहाँ से देख लेंगे, जो आपसे रिलेटेड है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, उस जॉब को आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद मैं आपको साइट्स बताऊंगी, नीचे लिंक में भी दे दूंगी, तो कि आपने इन साइट्स पे जाके जो ऑथेंटिक साइट्स हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं, मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, उसमें जाके आपने इन जॉब्स को सर्च करना है, ठीक है जी। तो वो साइट्स आप जो है वो मैं आपको नीचे भी दे दूँगी, लेकिन आप लिख लें, जैसे जी इंडीड है, इसी तरह जी आयरिश जॉब्स है, फिर इसके अलावा है जी ग्लासडोर है। इस तरह बहुत बहुत सारी साइट्स हैं जो मैं नीचे आपको लिंक देती हूँ। फिर आपने सिलेक्ट करके जब आपको जॉब, तो फिर आपने उस जॉब की एप्लीकेशन देनी है। तो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको सिलेक्ट कर लेता है, यानी जो आपको वहाँ पे हायर करने वाले लोग हैं वो अगर आपको हायर कर लेते हैं, तो वो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। जब उसको वर्क परमिट मिलता है तो वो उसकी एक कॉपी आपको भेजेगा। इस कॉपी की बेस पर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर दूसरी बात ये है, इसमें एक इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट भी होगी, ठीक है। ये जो आपको, जो मैंने पहले जो साइट बताई है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है क्रिटिकल वाला जो बताया है कि क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट वाली जो बताई है ना, उसी के अंदर एक इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसमें भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसमें आपने नहीं जाना, क्योंकि उसमें आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको वर्क परमिट नहीं देगी। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि आपने उसको सिलेक्ट नहीं करनी। आपने सिर्फ जो स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, उसी में से आपने अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है कि आपको कौन सा सूट करता है। फिर आपने वेबसाइट पे जाना है, सर्च करना है और उस पर अप्लाई कर देना है जी। अच्छा, तो मैंने आपको इसमें ये तो बता ही दिया है कि जब आपको ये मिल जाएगा तो उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए, उनके वहाँ यहाँ पे रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन का कॉन्सेप्ट है, तो आप अपनी फैमिली को ले जाएंगे। और आपकी जो फैमिली है, जैसे आपका स्पाउस है, अगर आपकी बेगम है या अगर वाइफ जा रही है, तो उसका जो हस्बैंड है वो किसी भी किस्म की जॉब करने के लिए फ्री है, वो कोई भी जॉब वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। सैलरी मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई है, तो मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि ये 30,000 यूरो से 60,000 यूरो यहाँ की सैलरी है। इसके अलावा अगर मैं आपको रुपीस में बताऊँ, जैसे पाकिस्तानी रुपीस हैं, तो वो 6 to 8 लाख तक आप सैलरी यहाँ से ले सकते हैं, आपको ऑफर होती है इतनी सैलरी। और 2 साल बाद आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि बस ये आपको मिल जाएगा, तो बस जी आप समझिए आपको यूके का वीज़ा मिल गया और आप यूके में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है। अगर कोई बात मैं भूल गई हूँ या मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लास्ट में फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ इसी तरह से बनाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।